24 घंटा में जिंदगी उलट से पलट हो जाना। भीड़ तंत्र के दबाव में आके आप हम लोग को बलि का बकरा बना दिए। इस दौरान हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है आत्मदाह का। देखिए, मैं शाहिद खान, पुलिस पब्लिक रिपोर्टर से आपको आज ये विशेष खबर दिखा रहा हूँ। हम हैं अभी प्रोजेक्ट भवन धुरुआ में। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये वैसे लोग उपस्थित हैं जिनका 2 दिन पहले झारखंड सरकार ने इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी। ये 2 दिन पहले इसी कार्यालय में आते थे और झारखंड के अलग अलग जगह पे पदस्थापित थे और अपनी नौकरियों को कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक निर्णय ने इनकी जीवन बदल दिया, इनकी ज़िंदगी बदल दी, इनकी परिवार की स्थिति बदल दी। आज ये लोग काफ़ी परेशान हाल में हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं इनकी नौकरी वापस की जाए, जो दोषी हैं उनको सज़ा दिया जाए, जिन्होंने मेहनत किया है, मेहनत के बल पर अपनी नौकरी प्राप्त की है, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पढ़ाई करके अपनी नौकरियों को प्राप्त की हैं, उनके साथ ये अन्याय नहीं किया जाए। लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं, गिड़गिड़ा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं कि इनके साथ गलत न किया जाए, इनका परिवार बर्बाद हो चुका है। आप देखिए यहाँ काफ़ी संख्या में परेड भवन के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और बाहर गेट के बाहर भी टेंट तब्बू लगाए हुए हैं और बाकी विवरण आप इनके बताए हुए जानकारियों के अनुसार जान सकते हैं। क्या मालूम है सर, उनके मंत्री जाके वहाँ डांस कर रहे हैं। हाँ, इससे बड़ा क्या इससे बड़ा क्या डांस कर रहे थे। हम रद्द नहीं कर सकते। कोर्ट का आदेश की चीजें हुई, कहाँ चला गया कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश कहाँ चला गया? हम लोग भी समझते हैं, ठीक है, हम लोग भी बातों को समझते हैं, बस हमको सप्रेस करने की चीजें बोला जा रहा है कि ये हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा है सर। अधिकारी आप लोग इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, वो बैठने के लिए डिसीजन नहीं लिया जा सकता। गजब बात है कि क्या आपसे बैठने के लिए मांगा जा रहा है बस एक चीज। और आप जब बोल दिए कि यहाँ ये 163 पोस्ट है, वहाँ क्या पोस्ट है सर? आप बोले कि माननीय रहते हैं, माननीय के दुश्मन नहीं है सर, उसी प्रदेश के निवासी हम सभी भी हैं, हमारे जो परिचित हैं, हम लोग चुनकर उनको लाए हैं लोकतांत्रिक तरीके से सिस्टम में। हम उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करने जा रहे हैं। इस कार्यालय में सर सभी का चैम्बर था या कैबिन था, वहाँ को पूछ कर बैठने का आवश्यकता नहीं पड़ता था। क्या परिस्थिति पूर्व, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा भी तो घर है, हम अपने घर में जाके बैठ सकते थे, यहाँ ड्यूटी करते, शाम में अपने घर में रहते और आराम से फिर ऑफिस आते हैं, जो भी काम करते। नौकरी कर रहे थे तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा देखिए, यही जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इन्हीं के कर कमलों के द्वारा हमें नियुक्ति पत्र मिला था और उस समय बहुत खुश थे कि मैंने जो किया बच्चों के लिए और वो आज नियुक्ति पत्र दे रहा है। सोचिए 7 महीना बाद ऐसे बेघर कर दिया जैसे हम उनको पहचानते नहीं। जैसे वो जो डिसीजन लिए, डिसीजन से पहले कुछ बहुत तो हम लोग के बारे में भी सोच लेते। अब सोचिए 2 दिन में ऐसा हालत है ना कि रात को नींद नहीं आ रहा। साथ ही साथ क्या है कि पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि देखे हैं बच्चों को मेहनत करते हुए। अब मेहनत के बाद इतने मतलब 7-8 साल लग गए। जैसे झारखंड का वैकेंसी का स्थिति है, यही वैकेंसी आपका 2015-16 से चल रही थी। 10 साल बाद कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेवा भी दे रहे थे और अपने अपने अंचल या ब्लॉक जहाँ जाए या मंत्रालय में हर जगह अपना अपना काम कर रहे थे। अब अचानक डिसीजन आना और कहते हैं ना कि 24 घंटा में जिंदगी उलट से पलट हो जाना। जैसे यही पे एसओ जो कर रहे थे काम, सोचिए 17 तारीख को शाम तक वो ड्यूटी किए, 18 को सुबह आ रहे उनको गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए ये स्थिति है। मतलब एक दिन पहले वो अधिकारी थे, अब एक कहते हैं ना बेरोजगार हो गए। आप क्या सोचते हैं इसमें, क्या मांग है आपका सरकार से, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अगर सही हैं, जैसे मैं अपना कहता हूं कि मैं सही हूं, तो आप मुझसे जो चेक कराना करा लीजिए। आपके पास तंत्र है, जो भी संवैधानिक संस्था है या जो भी आपके अंडर आता है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, किसी से भी आप करा लीजिए। हम अगर सही है, हमको किसी भी चीज़ को देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं रांची से ही हूँ। कहाँ, किस विभाग, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मेरा अंचल निरीक्षक था, मैं सरायकेला खरसावां कुचाई अंचल के था। अच्छा, वहाँ से। आप कहाँ पर कर रहे हो भाई? मेरा नाम सचिंद्र मोहन है, मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिसई जुमला में पदस्थापित हूँ। मैं गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है आप इस ये कंडीशन आप लोगों के साथ आया आज, यहाँ पे आप लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, जिस सरकार ने आपको नौकरी दी और उसके बाद हटा दिया आप लोगों को, क्या कहना चाहिए? बहुत दुख की बात है कि जिस माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में, और फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है नियुक्ति रद्द होने के बाद कि हम ये आप जो असंवैधानिक फैसला लिए हैं
इसको वापस लीजिए। अच्छा, आप जो पूछ रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, यही सरकार 2 दिन पहले क्या कह रही थी, आप जरा सुनिए। और 2 दिन में भ्रष्टाचार हो गया उजागर, और भ्रष्टाचार हुआ है तो आप कोर्ट तो 6 महीना का हम लोग का नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है, अगर आपको जानकारी होगा तो पढ़े होंगे जो पॉइंट है। सीआईडी को 6 महीना के अंदर क्लोजर रिपोर्ट देना था, तो सरकार क्लोजर रिपोर्ट दे देती ना, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोग का नियुक्ति कौन किया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया है। सरकार जबरदस्ती तो की नहीं है, लेकिन जबरदस्ती रद्द कर दी, तो ये कहाँ से उचित है? और आप आते हैं, कैबिनेट का मीटिंग होता है और आप रद्द करते हैं, और देखने में लग रहा है कि भीड़, अगर देखने में क्या प्रतीत हो रहा है कि भीड़ तंत्र के दबाव में आके आप हम लोग को बलि का बकरा बना दिए, हम लोग घर से बेघर हो गए। कहाँ जाए हम लोग? क्या मानसिक स्थिति, सब मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं सरकार के असंवैधानिक फैसला के कारण। स्थिति है। जी, जी। आप लोगों को नौकरी मिला, काफी मेहनत जी, किए, जी। नौकरी प्राप्त की और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को हटाना पड़ गया। जी, जी। तो क्या कहेंगे सर? हम लोग अभी तो कम्प्लीटली बेरोजगार है, नौकरी से हम लोग को मत जोड़िए। हम लोग को एज ए स्टूडेंट आप देखिए, और यही न्यूज आप लोग चलाई चुकी है। हम लोग को ये कहने में भी अब शर्म लग रहा है कि किस मुंह से कहे कि हम लोग पहले इस पद पे थे। ठीक है, जो तरह तरह का मतलब जो मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं अभी। तो सरकार का जो द्वारा जो मतलब ये दबाव में अकस्मात जो निर्णय जो लिया गया है, ये तो बिल्कुल इलीगल है या संवैधानिक है। कि हम लोग का जो नियुक्ति हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ था, उसमें ये हम लोग का नियुक्ति पत्र में भी ये मेंशन किया हुआ है कि यदि कोई अनफेयर मीन्स से यदि कोई इसमें आए हुए हैं, यदि मतलब उस पर SIT जांच के दौरान कोई पाया जाता है, तो इंडिविजुअली उस पर कार्रवाई होगी, ना कि सब पे। और यहाँ पे पता नहीं मंत्रिमंडल की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या वो लोग अपना देखे, क्या तर्क वितर्क किया गया, और हम लोग को मतलब ऐसे ही हमारी जो वैकेंसी थी उसको रद्द घोषित कर दिया गया, और हम लोग मतलब एक अधिकारी से आज एक स्टूडेंट मतलब रोड पे आ गए। आप कहाँ पर? जी, हम चतरा जिला में BSO पद पे प्रस्तावित थे। क्या फील कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि हम भी आप ही के मतलब क्या राज्य के वासी हैं, मूलवासी हैं, और तो हम तो हमारे सरकार राज्य के जो है अब कर्ता धर्ता तो आप ही है। हम लोग का डेमोक्रेसी पे हम लोग का भरोसा है, और आप हम चाहेंगे कि आप हमारी मांगों को सुने। यदि जायज़ है तो इसको आपसे रिक्वेस्ट लेना चाहेंगे, पुनर्विचार करिए और हम लोग को पुनर्बहाल करिए। और यदि कहीं दिक्कत है तो उसको मतलब जो जांच की जो दायरे में उसको लाइए, जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हम लोग चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है सरकार ऐसा निर्णय लेगी कि आप लोग? जी बिल्कुल, सरकार पे हम लोग को पूर्ण भरोसा है, क्योंकि यही सरकार है क्योंकि 2015 का वैकेंसी है। किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जैसे सिजल को बहाल कर ले। माननीय हेमंत सोरेन को दाद देना पड़ेगा कि इन्होंने बहाली करवाई बिल्कुल फेयर तरीके से। SIT का रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि इसमें किसी तरह का मतलब धांधली या भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है। तो ये इसके लिए तो सरकार मतलब आज आप जिस मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में आप लोग हटाया भी गया है। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मतलब दबाव में आके निर्णय लिया गया है भीड़ तंत्र के में, चूंकि सरकार पे भी कुछ मतलब कुछ सोशल जिम्मेदारियां होती है, तो उस दबाव में लिए हुए। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार से कि एक बार पुनर्विचार किया जाए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का भी फैमिली है, हम लोग का भी जो है मान के चलिए 34 साल एज हुआ मेरा, 2 बच्चे का पिता है हम भी, और पूरा फैमिली में 10 मेंबर है, उसका इकलौता मैं कमाऊ पर्सन हूँ। तो कैसे हम अपने फैमिली को लीड करेंगे, चलाएंगे, और थोड़ा उनके बारे में सोचिए। नहीं तो फिर हम लोग को पूरा फैमिली के साथ आके धरना पे बैठना होगा, या तो फिर हम लोग जी कहीं क्या करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मान ली 34 ईयर्स तक हम लोग जॉब किए, अब आके कहिएगा कि आके हल चला मुर्गी बेचो, थोड़ी हो पाएगा हम लोगों से, संभव नहीं है। तो मतलब इस दौरान हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, आत्मदाह का। इधर आइए।